वेलकम टू सफल एसएससी। आज हम लोग देखेंगे टेंस का जो है थर्ड लेक्चर। इस थर्ड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का जो है दो और इम्पोर्टेंट जो है उसका भाग, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इंडिफिनिट और कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव इसमें आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और हैज और हैव का जो है हम लोग अगर देखें कि कहाँ कहाँ लगता है, तो हैज जो है ही सी इट के साथ लगता है। और कुछ भी अगर सिंगुलर है, जैसे राम हो गया, सीता हो गई, या कुछ भी अगर जो है पटना हो गया, या कोई भी जो है ऐसा जिसमें जो है सिंगुलर नाउन हो और वहाँ कंपैटिबल हो उसमें, तो उसको रखेंगे। और हैज को जो है यू, हैव को हैव के लिए जो है यू, वी, दे, ये सब जो है, और प्लूरल नाउन जो है उसके साथ ये लगेगा। और हैज प्लस नॉट का जो है कंट्रैक्शन फॉर्म जो है देखा जाता है तो हैजंट हो जाता है। और हैव प्लस नॉट का हैवेंट। तो इसको हम लोग देखेंगे आगे। और इसका जो है अगर अनुवाद किया जाता है, तो अनुवाद कारक के तहत जो है इसका पहचानने का जो नियम बताया गया है वो है कि चुका है इकर लगा रहे किसी सेंटेंस में, हिंदी में चुकी है लगा रहे, चुके हैं लगा रहे, या है, ये सब अगर लगा रहे तो उसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। और उसको अगर इसका जो है अगर ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, तो ट्रांसलेट करके जो है इस स्ट्रक्चर के आधार पे उसको बनाएंगे इंग्लिश में। तो इसका क्वेश्चन का जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हैज प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज और हैव जो है पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का निगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, नॉट उसके बाद V3 आएगा। हैज या हैव के बाद जो है नॉट आया, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह क्वेश्चन में अगर जो है हम लोग आएंगे, तो हैज या हैव को स्टार्ट में रख देंगे और हैजंट हैवेंट को स्टार्टिंग में रख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। और जब ये हैजंट या हैवेंट आ जाता है स्टार्टिंग में, तो नॉट गायब हो जाता है। तो उसी तरह नॉट यहाँ से हट गया, नॉट क्योंकि इसमें इंक्लूड है हैजंट में। और ये नॉर्मल स्ट्रक्चर में जो है नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, उसके बाद V3 और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब इससे रिलेटेड रूल्स वगैरह जो है इस टेंस में जो भी आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन ये आप लोग को देखा जाएगा कि ए रिसेंटली कंप्लीट एक्शन, जो रिसेंट में कंप्लीट एक्शन ऐसा कुछ भी हो, हैविंग इट्स इफेक्ट, उसका इफेक्ट जो है ऑन प्रेजेंट, प्रेजेंट पे उसका इफेक्ट पड़ता हो, इज केप्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत उसको रखा जाता है। इसका जो है एग्जाम्पल जैसे कि हो गया कि सी हैज बाउट अ न्यू मोबाइल, तो उसने जो है एक नया मोबाइल खरीदा है। तो यहाँ बता रहा है कि कोई एक्शन तो हो चुका है, खरीद चुकी है वो, ठीक है, खरीद चुकी है, पर उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट पे पड़ रहा है। अभी हम किसी को बता रहे हैं कि वो जो है खरीद चुकी है मोबाइल, उसका इफेक्ट जो है जो प्रेजेंट पे पड़े और रिसेंटली वो कंप्लीट हो हुआ हो, तो वैसा सबको जो है स्ट्रक्चर को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। जैसे नेहा हैज कम टू पटना रिसेंटली। रिसेंटली का यहाँ चर्चा है कि पटना में जो है वो नेहा आ चुकी है रिसेंटली। यहाँ कुछ जो है अब इस पे रिलेटेड वर्ड है, जो अगर वर्ड इसमें अगर इंक्लूड हो स्ट्रक्चर में, तो आप लोग जो है समझ जाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर आपको इशारा कर रहा है। जैसे कि जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी,
सो फार, एवर, टिल टाइम, ऑफ लेट, यूजुअली, उसके बाद आ गया आपको लेटली, बिफोर, आफ्टर, ईटीसी। तो ये सारा जब भी वर्ड रहे तो हम जो है इस सब को यूज करेंगे यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसा कि स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि आई हैव, आई के साथ हैव लग गया, ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, वो जो है ब्रेकफास्ट ऑलरेडी कर चुका है। ऑलरेडी जब भी लगा यानी कर चुका है, उसके सेंस में वो बता रहा है कि हम लोग जो है ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। ही हैज जस्ट बाउट न्यू कार, एक नया कार जो उसने जस्ट बाउट किया है, बाय किया है, तो उसको जो है उसने खरीद चुका है जस्ट में। तो अब इसमें हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, तो ये तो आपको समझ आ गया कि हैज़ के साथ जो है अगर ये सब जस्ट ऑलरेडी ये सब लगा रहे तो हैज़ प्लस V3 वाला स्ट्रक्चर में जाएगा। यहाँ हम लोग देखते हैं कि हैव के साथ हैड भी लगा हुआ है, तो हैव जो है आपको एक तो ये आता है हेल्पिंग वर्ब में, जो कि यहाँ पे हैव है, और हैड जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। हैड जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है और ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे चूँकि ये V3 के रूप में भी काम आता है, हैव, हैड, हैविंग, हैज, यहाँ जो है हैड जो है V3 के रूप में हम इसको ले रहे हैं। तो ये मेन वर्ब हो गया, तो इसलिए यहाँ इस तरह से एरर कभी-कभी आता है कि हैव और हैड ये दोनों इंक्लूड है, तो आपको लगेगा कि स्ट्रक्चर गलत है, लेकिन नहीं, ये गलत नहीं है, ये सही है। हैव के जो है ये वर्ब के रूप में हैड हैड जो है उसका वर्ब का तीसरा फॉर्म आया है। कुछ और जो है वर्ड्स है जिसका जो है मीनिंग जो है कुछ इस प्रकार है कि येट जो होता है जनरली यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंस में इसको जनरली यूज करते हैं। ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस जब भी रहता है तो उसमें जनरली इसको यूज करते हैं। जस्ट का जो है जस्ट का मीनिंग जो है कुछ तीन तरह का होता है, जैसे कि ऑलरेडी के सेंस में इसको भी बोला जा सकता है, नाउ के सेंस में और एग्जैक्टली के सेंस में भी बोला जा सकता है। तो जस्ट का जब हम प्रयोग करेंगे तो ये तीनों सेंस में जो है वो रहेगा, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। जैसे आई हैव जस्ट सीन दैट फ़िल्म, उसने जो है जस्ट जो है मूवी को देखा है। फिर इसमें थर्ड जो है आ जाता है कि सो फार, येट, टिल, इस सब का जो है मीनिंग हो जाता है अप टू नाउ या अप टू दिस, यानी अभी तक के सेंस में ये आता है जब निगेटिव इम्प्लीकेशन हो। निगेटिव इम्प्लीकेशन के सेंस में ये आता है कि जो अभी तक जो है उसने नहीं खाया, अभी तक उसने अभी तक जो है हम लोग 10 किलोमीटर ही जा गए हैं। तो चूँकि हमको जाना तो है 1000 किलोमीटर, तो और कोई अगर बोल रहा है कि अभी तक तो 10 ही किलोमीटर गए हैं, तो 10 ही किलोमीटर गए हैं तो यहाँ क्या आपको निगेटिव इम्प्लीकेशन का दर्शा रहा है। तो उस जगह पे जो है सो फार येट का प्रयोग या टिल का प्रयोग होगा। ऑफ लेट या लेटली हो जाता है, उसको रिसेंटली यानी हाल ही में, हाल ही में के जो है जब भी मीनिंग में आएगा ये ऑफ लेट और लेटली, तो इसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही रखेंगे। इफ टुडे डिनोट्स पास्ट टाइम, अगर पास्ट टाइम को जो है टुडे टुडे दर्शावे, फॉर द डे इज केप्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो किसी दिन के लिए जो है बीता हुआ समय के लिए जो है टुडे को दर्शाता है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। जैसे कि टुडे ही बाउट अ न्यू मोबाइल, तो टुडे ही बाउट अ न्यू मोबाइल ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है टुडे ही हैज बाउट अ न्यू मोबाइल ये सही होगा, ठीक है। उसने जो आज जो है आज की चर्चा हो रही है, लेकिन आज जो है वो बीत चुका है, वो खरीद चुका है मोबाइल को, वो खरीद चुका है उसके बारे में हम बता रहे हैं, तो खरीद चुका है, तो टुडे अगर चर्चा में है तो उसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाएगा। ये कुछ जो है फ्रेज है जिसको जो है जिसके साथ जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज होता है, जैसे दिस इज़ द बेस्ट,
दिस इज़ द वर्स्ट, दिस इज इट इज़ द बेस्ट, इट इज़ द वर्स्ट। तो ये सारा अगर सेंटेंस के जो है शुरुआत में लगा रहे, इसके साथ जो है हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी आई गॉट इन माय लाइफ। ये दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी आई गॉट ना होके आई हैव गॉट होना चाहिए। आई हैव गॉट, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी आई हैव गॉट इन माय लाइफ। गॉट का जो है ये जो है गॉटेन भी होता है अमेरिकन इंग्लिश में। और जो है फिफ्थ आ जाता है कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। ये सब जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का के साथ जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर फर्स्ट टाइम आई हैव बाउट अ न्यू मोबाइल, फर्स्ट टाइम उसने जो है नया मोबाइल खरीदा है, तो फर्स्ट टाइम अगर लग गया तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग। सिक्स्थ इसका जो है रूल आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस, सिंस अगर सिंस लगा रहे तो उसके बाद जो है पास्ट इंडिफिनिट का ये एक स्ट्रक्चर हुआ आपको। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है कि अगर सिंस आ रहा है आपको सेंटेंस में, तो सिंस के जो है जस्ट बाद वाला जो है, जस्ट बाद वाला उसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में रखेंगे। जैसे यहाँ अगर स्टार्टिंग में ही सिंस आ गया तो उसके जस्ट बाद वाला जो है उसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में रखें। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट का लगेगा। ये दोनों ही रहेगा, पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जो है सिंस के साथ जो रहेगा उसको पास्ट इंडिफिनिट में रखेंगे। इसका एग्जांपल आप लोग देखिएगा कि 2 मंथ्स हैव पास्ड सिंस नेहा वेंट टू पटना। सिंस जो है नेहा जो है पटना जा चुकी थी, इसमें 2 मंथ जो है इसका पास हो चुका है, यानी 2 मंथ पहले की बात कर रहे हैं। सिंस शी ज्वाइंड द आर्मी शी हैज़ नॉट टेकन इन, जब से जो है वो आर्मी ज्वाइन की है, वो कभी भी आज तक जो है लीव नहीं ली है। सीन्स के साथ जो है उसको हम लोग देखेंगे कि जो है इसमें पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग कर रहे हैं। सेवंथ आ जाता है इसका रूल जो है कि लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, देन, अर्लियर, प्रीवियस, दैट टाइम आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आर फॉर कंप्लीटेड एक्शन, फॉर कंप्लीटेड एक्शन दे कम इन जो है पास्ट स्ट्रक्चर। तो ये जो लास्ट, पास्ट, एगो, लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, देन, अर्लियर, प्रीवियस, दैट टाइम, ये सब जब भी रहेगा तो इसको जो है हम कंप्लीटेड एक्शन के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको जो है आप लोग को रखना है किसमें, तो पास्ट स्ट्रक्चर में। जैसे कि ही हैज़ कम लास्ट नाइट, ये गलत हो जाएगा, ही कैम लास्ट नाइट, क्योंकि यहाँ लास्ट की चर्चा है और वो बीते हुए एक्शन के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट आ जाता है इसका कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन लग जाए, इसको जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे अगर टाइम एक्सप्रेशन उसके उसमें आ गया। जैसे कि राम हैज नॉन नॉन मी, राम हैज नॉन मी फॉर 20 ईयर्स, यानी 20 साल से वो मुझे जानता है। क्योंकि यहाँ पे राम जानता है तो राम नोज मी, ठीक है, राम नोज मी, इतना ही हो जाता। पर इसमें टाइम एक्सप्रेशन लग गया है, तो टाइम एक्सप्रेशन कैसे तो समझेंगे कि जो टाइम एक्सप्रेशन इस सब वर्ड से जो है रिलेटेड रहता है। जैसे सीन्स लगा रहो, फोर लगा हो, हाउ लॉन्ग हो, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग, ये सब अगर लगा रहे, ठीक है, तो उसमें जो है उस तरीके का जो टाइम से रिलेटेड अगर कुछ है तो उसको हम लोग टाइम एक्सप्रेशन समझेंगे। और जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ टाइम एक्सप्रेशन की चर्चा हो जाए तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो नेहा हैज ओन्ड, तो यहाँ हैज प्लस भी थ्री हो गया, दिस पार्लर सिंस 2024, 2024 से जो है उसको नेहा जो है उस पार्लर को ऑन करती है। तो यहाँ करती है, ती है वाला अनुवाद करो के तहत आ गया। ती है, ता है, ये सब लगा रहे हैं तो किस में रखते हैं,
प्रेजेंट इंडिफिनिट में, लेकिन यहाँ ना होके इसमें टाइम एक्सप्रेशन के वजह से इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। तो इसी तरह जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ख़त्म होता है। अब हम लोग चौथे जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में आएँगे, वो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो है, इसका जो है हम अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट फोर या सीन्स प्लस टाइम। फोर या सीन्स के साथ यहाँ टाइम जो है अगर लगा रहेगा और हैज़ हैव के बाद जो है यहाँ बीन लग जाएगा, बीन लगेगा तो यहाँ भी फोर हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर को आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि अगर हैज या हैव के पास बीन लगा रहे तो उसके हम भी फोर देंगे। वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप क्या होता है, तो वर्ब बेस वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। बेस वर्ब प्लस आईएनजी की जब चर्चा रहे, जैसे गो प्लस आईएनजी गोइंग, तो गोइंग जो हो गया या ईटिंग हो गया, ये सब जो भी आईएनजी लगा तो उसको भी फोर उसको हम लोग मानते हैं। ठीक है, अब हैज़ या हैव की जो हम लोग इससे पहले ही क्लास में जो इससे पहले ही जो है मैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो हैज़ हैव किसके साथ लगेगा, और हैज़ नॉट और हैव नॉट का जो है तो क्या उसका जो है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनता है। हाँ, इसका हिंदी में जो है अनुवादकारों की तरफ जो है ये बताया गया कि ये ता रहा है, पी रहे हैं, दे रहे हैं, ये सब अगर लगा रहे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। अगर इसका हम क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो आता है कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सीन्स प्लस टाइम। फोर या सीन्स के साथ अगर टाइम जो है ये आ गया यहाँ, तो फिर हम लोग समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा है। और हैज या हैव जो है उसको हम लोग स्टार्टिंग में रखेंगे सेंटेंस के। उसी तरह निगेटिव जो भी हो रहे, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सीन्स प्लस टाइम। फोर या सीन्स के साथ जो है टाइम की जो है चर्चा रहेगी, तो इसको जो है हम लोग समझ रहे हैं कि जो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। लेकिन यहाँ जो है नॉट हम लोग यहाँ पर ध्यान से रखेंगे कि नॉट जो है वो हैज या हैव और बीन के बीच में आता है। हैज या हैव और बीन के बीच में आता है। जैसे यहाँ अगर क्वेश्चन वर्ड में आएंगे तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट तब बीन, यानी हम लोग समझ रहे हैं कि बीन से पहले आता है और हैज और हैव के बाद आएगा। अगर हैज नॉट और हैवंट आएगा तब जो है सब्जेक्ट आएगा सीधा और उसके बाद बीन आ जाएगा। ठीक है, यही ध्यान रखना है। अब इसका रूल जो है हम लोग कुछ देखेंगे। ऑलरेडी स्टार्टेड एक्शन विच इज स्टिल गोइंग ऑन इज केप्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा ऑलरेडी स्टार्टेड कोई एक्शन है, ठीक है, जो कि अभी भी जारी है, उसको हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। यानी वो पास्ट में जो है उस जो है स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, पर वो अभी भी जारी है। जैसे सी हैज़ बीन लिविंग इन पटना फॉर 10 ईयर्स, तो ये क्या आप बता रहा है कि 10 साल से रह रही है, अभी भी रह रही है, उसका ये मतलब हुआ कि अभी भी वो वहीं रह रही है। अगर यही हम हैज़ प्लस हैज़ लिव्ड इन पटना बोल दें तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप जो है वो 10 साल पहले 10 साल से जो है वहाँ 10 साल रह चुके हैं। तो 10 साल रह चुके हैं, ये हो जाएगा। जैसे यहाँ आ जाएगा ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, तो मंडे से पहले जो है मंडे से जो है मंडे के से अभी तक जो है, यानी मंडे से अभी तक वो जो है फीवर में है। ठीक है, ही हैज़ बीन सफरिंग। यहाँ फोर और सीन्स का जो है हम लोग देखेंगे कि फोर और सीन्स किसके किसके साथ लगता है। तो फोर अगर है तो वो लगता है कि पीरियड ऑफ टाइम की अगर चर्चा हो, और सीन्स लगता है पॉइंट ऑफ टाइम में। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि पीरियड ऑफ टाइम कोई समय का ये पीरियड हो गया, ठीक है, और पॉइंट का तो ये हो जाता है पॉइंट। अगर हम जो है इसका नॉर्मल भाषा में समझे तो ये पीरियड हो गया, यानी एक समय अंतराल, और ये पॉइंट हो गया। पॉइंट हो गया कि अब यहाँ हम लोग आएंगे जैसे सिंस ट्यूसडे, यानी ये ट्यूसडे की चर्चा है।
ये किसी एक दिन की जो है यानी जो है स्टार्टिंग हो गया यहाँ से, ठीक है? यहाँ से लेके इधर तक का चर्चा है, लेकिन ये 4 तब लगेगा जैसे 4 इयर्स, ये 4 साल का है, यानी 1 साल यहाँ होगा, 2 साल यहाँ होगा, 3 साल यहाँ होगा, ये 4 साल इस बीच की जो है ड्यूरेशन की चर्चा है। जब भी ड्यूरेशन किया है तो 4 इयर्स हो जाएगा, 4 के साथ जो है लास्ट 2 वीक्स, यानी वो 2 वीक्स पूरा चला है। और सिंस ट्यूज़डे यानी सोमवार से, सिंस द बिगिनिंग यानी शुरुआत से। इसका सेकंड रूल आता है कि टाइम मस्ट बी मेंशन्ड इन दिस टेंस। इसमें इस टेंस में जो है टाइम जो है उसका चर्चा 100% रहेगा। ये इसका मतलब हुआ कि टाइम मस्ट बी मेंशन्ड इन दिस टेंस। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से जो है वो क्रिकेट खेलता आ रहा है। V4 plus object can be replaced in this tense by using non pronoun adjective या adverb। नॉन pronoun adjective adverb अगर लगा रहेगा तो V4 प्लस ऑब्जेक्ट जो हम लोग पढ़े हैं, ये V4 प्लस ऑब्जेक्ट जो पढ़े हैं, इस जगह पे जो है हम लोग नॉन pronoun भी जो है आ सकता है, ठीक है? इस जगह पे नॉन pronoun आ सकता है। नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कोई अगर आए तो जैसे कि राम हैज़ बीन एन इंजीनियर फॉर 5 ईयर्स, 5 साल से जो है वो राम जो है इंजीनियर है, ठीक है? तो यहाँ पे हैज़ बीन आ गया और यहाँ पे ये नाउन आ गया एन इंजीनियर। तो थैंक यू वेरी मच जो आप लोगों ने ये लेक्चर देखा। इसका पीपीटी पीडीएफ्स ये सब डाउनलोड करने के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लेंगे सफल एसएससी पे, जिसका लिंक आपको जो है नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में या फिर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, जहाँ आपको नेक्स्ट क्लास का अपडेट भी मिल जाएगा। ठीक है? और रेगुलर जुड़े रहिए और शेयर करिए अपने दोस्तों से। ठीक है, धन्यवाद।